नरेंद्र मोदी से दुश्मनी निभाते निभाते नीतीश कुमार बिहार के लोगों का बड़ा नुकसान कर बैठे। केंद्र सरकार से बिहार को पैसा मिलना चाहिए था या जो मिल सकता था अब वो भी नहीं मिल पाया। नरेंद्र मोदी से ऐसे नाराज हुए कि वो बिहार की जनता का भला भी अब शायद भूल चुके हैं। नरेंद्र मोदी से दुश्मनी निभाते निभाते नीतीश कुमार बिहार के लोगों का बड़ा नुकसान कर बैठे हैं। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए नीतीश कुमार क्योंकि उसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी कर रहे थे। बता दें कि नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। पिछले साल भी नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, तब भी बिहार के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। पुण्यतिथि का कार्यक्रम बिहार में बहुत पहले से इसकी शुरुआत हुई और आप जानते हैं कि हर वर्ष हम लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो अभी जो वहाँ केंद्र में एक मीटिंग के बारे में तय हुआ तो सूचना काफ़ी दिन पहले आई। तो वैसे ही 27 तारीख था तो हमने उसी समय सूचना दे दिया कि भाई ये तो सुबह है, अगर सपोज करिए आफ्टरनून में होता तो हम यहाँ कार्यक्रम अटेंड करके लौट आते, लेकिन चूँकि सुबह ही है और यहाँ सुबह कार्यक्रम होता है इसलिए हम तो नहीं आ पाएंगे। और हम अपने इसके बिहार की तरफ से अन्य लोगों का नामकरण और अधिकारियों का हम लोगों ने भेज दिया कि ये उनकी जगह पर जाए, लेकिन उसको भी वो लोग नहीं कुछ माने थे कि ठीक है कोई नहीं आया। तो आप तो ये समझ लीजिए कि आप आखिर क्या चाहिए। आवाज़ तो देख रहे हैं हम तो न्यूज़पेपर में कि और मेरा तो कारण यही था और बाकी ही 5 जगह के लोग नहीं आए। आज ही सूचना हमको देखने को मिला, लेकिन वो लोग भी नहीं जा रहे तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोगों का तो इसके कारण था तो बात है। बिहार की जनता आखिर क्यों इस दुश्मनी के बीच में पिस रही है, आप समझिए। नीति आयोग की जो बैठक इस बार हुई उसमें 5 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, जिसमें से बिहार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, इसके साथ ही साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर नहीं पहुंचे। और इसके अलावा नीतीश कुमार तो पिछले साल भी नहीं पहुंचे थे, इस साल भी नहीं पहुंचे। इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो आम जनता को होता है, क्योंकि जो ये बैठक होती है नीति आयोग की, ये हर साल तय करती है कि किस राज्य में क्या कमियां हैं, उनको ठीक कैसे करना है, केंद्र सरकार की तरफ से इन राज्यों को कितनी मदद देनी चाहिए, आर्थिक रूप से क्या सहयोग होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। कुल 8 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ बैठक करते हैं, जिसमें चर्चा होती है 8 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। और कई राज्य जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जहां पर गरीबी है, बेरोजगारी ज़्यादा है, खास तौर पर ऐसे राज्यों को इस बैठक में फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इस बैठक के ज़रिए वो अपनी बात नरेंद्र मोदी यानी जो भी प्रधानमंत्री होते हैं उनके सामने रख सकते हैं और उसके ज़रिए आर्थिक सहयोग मिलता है राज्यों को। लेकिन इस बैठक में शामिल ना होकर जो बिहार का पक्ष था वो नहीं रखा जा सका है। आपको बता दें कि इसमें कोशिश की गई, पिछले साल जब नीतीश कुमार नहीं पहुंचे तो तारकिशोर प्रसाद जो उस वक्त डिप्टी सीएम थे, कहा गया कि आप चले जाइए, लेकिन उसमें परमिशन नहीं दी गई। इस बार भी जो वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उनको भेजने के लिए कहा नीतीश कुमार ने, लेकिन चूंकि ये बैठक सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए ही होती है इसलिए इसमें अन्य किसी को आने की इजाज़त नहीं होती है। तो नीतीश कुमार खुद नहीं पहुंचे तो बिहार के लोगों का कैसे नुकसान हुआ ये भी आगे आपको बताते हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार का वादा किया। अब इतने सारी नौकरी और रोजगार देने के लिए पैसों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद की ज़रूरत है और वो मदद मिलती है केंद्र सरकार से। तो सत्ता में बैठी मोदी सरकार से नीतीश कुमार की ऐसी नाराज़गी है कि वो मदद के लिए
लिए भी नहीं गए। यानी जो केंद्र सरकार से बिहार को पैसा मिलना चाहिए था या जो मिल सकता था, अब वो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार अपना पक्ष उस बैठक में रख ही नहीं पाए। तो सवाल उठता है कि अब नीतीश कुमार ये जो 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार का वादा कर चुके हैं, इसको पूरा कैसे करेंगे? क्योंकि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। 10 सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए राज्यों में बिहार भी शामिल है। हालांकि बिहार तेज़ी से ग्रो कर रहा है और जीडीपी भी बिहार की काफ़ी बड़ी है, लेकिन अभी भी बिहार में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियां नहीं हैं, इसलिए बिहार से बहुत ज़्यादा पलायन होता है। बिहार के मजदूर अन्य राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए। तो यही वो सब मसले थे जो वो नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार रख सकते थे। बिहार में तमाम जो फैक्ट्रियाँ कैसे लगाई जाएं, कैसे बिहार के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएं, इन पे आर्थिक सहयोग कैसे केंद्र सरकार से लिया जाए, ये सारी बातें नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार कर सकते थे, रख सकते थे। लेकिन अब वो मौका जा चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में ऐसा व्यस्त हुए, नरेंद्र मोदी से ऐसे नाराज़ हुए कि वो बिहार की जनता का भला भी अब शायद भूल चुके हैं। तो बिहार की जनता ये सब बातें जब समझ रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी भी नीतीश कुमार से है। एक वक्त था जब नीतीश कुमार खुद एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर सामने आते थे, जब बिहार के विकास की बात करते थे और लोग कहते भी थे कि वाकई में नीतीश कुमार ने बिहार में विकास किया है, बहुत काम किया है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार राजद के साथ आए और उसके बाद उनका मन परिवर्तित हुआ, सत्ता के लिए जिस तरह से उन पर आरोप लगे कि वो कुर्सी के लिए, अपनी सियासत के लिए जिस तरह से वो कदम उठाते रहे, उससे बिहार के लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब आगे जनता जनार्दन इसमें तय करेगी कि उन्हें क्या करना है, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच की जो ये बहुत बड़ी अनबन है, इसका लगातार नुकसान किसी और का नहीं बल्कि बिहार के लोगों का हो रहा है। आगे भी हम ऐसे मसले आपके सामने लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।